आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रखे हुए। सबसे पहले हम आपको डोडा लिए चलते हैं। कल शाम ही हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि डोडा के जंगलात के इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी हैं और रात भर चली गोलियों के बाद सुबह खबर यही आई कि इस इनकाउंटर में बड़ा नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से ये वाक़ात जो हैं काफ़ी बड़े हुए हैं, ख़ासतौर पे जम्मू सूबे में। और कल शाम जो झड़प हुई, जो इनकाउंटर हुआ, उसमें फ़ौज के एक कैप्टन समेत 5 एहलकारों के मारे जाने की खबर है। इन 5 में एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार भी बताया जाता है। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। वज़ीर दिफा ने आज सुबह सुबह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपिंदर द्विवेदी को भी उनसे बात की और उनसे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर दूसरे लोगों ने इस पर मजम्मत किया है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है डोडा के देसा के जंगलात के इलाके में? कहाँ पे ये डोडा का देसा का इलाका है? डोडा बाजार से कितना दूर है? जाने के लिए सीधा हम असगर के पास चलेंगे। डोडा में हमारे नुमाइंदे असगर हुसैन है। असगर से बहुत बहुत शुक्रिया। असगर, ज़रा हमें तब ये बताइएगा, हमारे नाजरीन जो है, हमारे दर्शक जो है, हमारे व्यूवर्स जो है, ज़रा बताइएगा देसा का जो इलाका है ये किस तरफ है? पहाड़ी इलाका है, साफ ज़ाहिर है डोडा पहाड़ी इलाका है, तो बॉर्डर्स वगैरह इस इलाके के कहाँ मिलते हैं? और ये जो इनकाउंटर हुआ, जो हमारे पास खबरें हैं कि पिछले एक हफ्ते से इनका ट्रैक इन मिलिटेंट्स को किया जा रहा था, तो क्या कुछ ऐसी खबरें हैं या कुछ और है? पिछले एक हफ्ते से जिला डोडा के कोटी, गादी, लाल द्रामण और मलाका देहातों में मुसलसल मिलिटेंटों के खिलाफ उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी किया गया था। और पीर की शाम जब 8 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का दस्ता जो देसा की तरफ से लाल द्रामण वाली साइड, यानी एक जो टोपोग्राफी इसके बारे में आपको पहले समझाता हूं कि यह जिला डोडा का बालाई इलाका है और इस इलाके में मौसम सरमा में मुकम्मल तौर पर बर्फ रहती है और गर्मा में जब बर्फ वहां से पिघलती है तो रेवड़ अपने मानव मवेशी लेके वहां जाते हैं। ये डोडा का एक ऐसा एरिया है जो देसा से भी नजदीक है, यहाँ से लाल द्रमण की तरफ, यानी डोडा का ये मगरबी इलाका है और ये जिला सदर मकाम से बाई रोड 30 से 32 किलोमीटर रोड से दूर है और रोड से कम तो ये 5 से 6 किलोमीटर और बहुत घना जंगलाती इलाका है। वहां पर जब देसा से एक सर्चिंग पार्टी ये उलुड़ बग्गी नाम से एक धार का नाम है उलुड़ बग्गी, और वहां पर दरी गोट इलाका है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें एक मेजर भी था आरआर का, राष्ट्रीय राइफल का, अपने जवानों के हमरा दरी कोठा के मकाम पर पहुंचे तो वहां पर छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुख्तर लेकिन खूनी मार्का आरआई में फौज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फौज ने भी इससे तस्दीक की है। ये जिला डोडा का इलाका है जिसमें अगर इसकी दाएं तरफ पीछे की तरफ चला जाए तो इसकी सरहद अनंतनाग से मिलती है, इस जानिब ये डोडा का भारत का इलाका मिलता है और इस तरफ जो इसके जो बाएं अभी ये बताइए, आपने टोपोग्राफी बता दी, ज्योग्राफी बता दी, आपने सब कुछ बता दिया। जरा हमें बताइए, ऑपरेशन कल शाम को इनकाउंटर हुआ, उसके बाद एडिशनल ट्रूप्स भी उस वक्त बुलाए गए थे, क्या आज भी ऑपरेशन जारी रहा? जो मिलिटेंट्स हैं, जो हमलावर हैं, उनको ट्रैक करने के लिए क्या कुछ आज जो है सिचुएशन रही? किस तरह से ट्रैक किया जा रहा है इस सारे मामले को? सर मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता हफ्ते ही उसी जो आज ये उलुड़ बग्गी का इलाका, इससे महज को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे जंगलाती इलाके में जो गादी इलाका आपने सुना भी होगा पहले कि वहां मुख्तसर झड़प होकर मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठा यानी घने जंगलात का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। उसी के इलाके में उन्हीं मिलिटेंटों की यानी उन्हीं मिलिटेंटों को बरामद करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के मसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। और उसी ऑपरेशन के तहत जब हाइडिंग मिलिटेंट्स के पास सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे थे उनके ऊपर हमला किया गया। आज सुबह शाम को जब यह हमला हुआ तो रात भर अंधेरे में जो एसओपीज होती है इनकाउंटर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन के जरिए उनके ऊपर निगरानी रखी। लेकिन आज सुबह सुबह रोशनी आई सूरज की पहली किरण के साथ ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दोपहर 2 बजे तक मुसलसल डोडा के आसमान पर मंडलाता रहा, डोडा के गादी लाल द्रमण के जंगलाती इलाके में मंडलाता रहा और फोर्सेस की अजाफी कम को भी हेलीकॉप्टर के जरिए लाल द्रमण में उतारा गया। और पुलिस के आला जो हुकाम है जिसमें एडीजीपी अनंत जैन और डीआईजी समेत मुख्तलिफ जो पुलिस के आला हुकाम है उन्होंने देसा इलाके का रुख किया। देसा का गादी में जो आर्मी की पोस्ट थी वो उन्हीं पोस्ट के वो जवान थे जो इस हादसे में उनका नुकसान हुआ है।
तो पुलिस की असगर, तमाम बहुत जो बहुत अजाफी शुक्रिया, नफरियां बहुत भी बहुत थी जो शुक्रिया आज असगर तक हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया असगर हुसैन। हमें डोडा से अपडेट करे थे, देसा का जंगलात का इलाका, और पिछले एक हफ्ते से ये ट्रैकिंग चल रही थी। पिछले हफ्ते आपको याद होगा इन मिलिटेंट्स ने बताया जाता कि ये वही ग्रुप था जिन्होंने फायरिंग की थी और उसके बाद वो निकल गए थे, और उन्हीं को ट्रैक तब से किया जा रहा था। और आज बताया जाता है, जिस तरह कल से हम इस खबर को ट्रैक करें तो बताया जा रहा था कि यहाँ तीन अतराफ से फौज जंगलात पर गई थी, और तीन अतराफ से जो फ्रंट लाइन से फौज गई थी वो तलाशी कर रही थी कि बैक साइड से जो फौज आ रही थी उनको ऊपर जो है आमना सामना मिलिटेंट्स के साथ हुआ, और उस अंधाधुंध गोलीबारी में एक जम्मू कश्मीर पुलिस एहलकार का भी बताया जाता है, जबकि एक फौज के एक कैप्टन और उसके साथ जो दूसरे चार एहलकार हैं, तीन एहलकार हैं, उनके मारे जाने का बताया जाता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पे आज फौज के सरबराह से भी बात की है और इस ऑपरेशन की जानकारी भी हासिल की है, और मुल्क की अहम शख्सियात ने इस वाक़े की मजम्मत की है, दुख का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सुबह सुबह ट्वीट भी किया, और इस ट्वीट में उन्होंने इस हलाकतों पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बदला लिया जाएगा, और लोगों से मिलिटेंसी से के खिलाफ लड़ने की उन्होंने अपील भी की और उन खानदानों के साथ ताज़ियत भी की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ मुल्क की सियासी शख्सियात, जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात का बयान भी आ रहा है, और इसी बयान में आज अपोजिशन हमलों की इस हमले की पुरजोर मजम्मत करेंगे। राहुल गांधी का ट्वीट भी आपकी नज़रों में है, और राहुल गांधी ने इस हमले की पुरजोर मजम्मत के साथ साथ सरकार की तनकीद की है। और हिंदी में लिखे इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मारे गए फौजी एहलकारों के अहलखाना के साथ ताक़ीद करते हुए पोस्ट में लिखा है कि यके बगा दीगरे ऐसे वाक़ जम्मू कश्मीर में रोनमा हो रहे हैं, नहायत अफसोसनाक हैं, तशवीशनाक हैं। उन्होंने बताया है, पोस्ट में बताया है कि मुसलसल हो रही हमले जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान करता है, और बीजेपी के गलत पॉलिसियों का खमियाजा है कि हमारे फौजी और उनके अहल खाना इसको भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार होने वाले सिक्योरिटी लैप्स की पूरी जिम्मेदारी कबूल करे। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और महबूबा मुफ्ती ने इन हमलों की, उनके अल्फाज के मुताबिक इन बढ़ते हुए हमलों की जहां उन्होंने मजम्मत की, वहीं उन्होंने सरकार से आज एहतसाब भी मांगा, अकाउंटेबिलिटी की बात की, और उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हमले अब ऐसे इलाकों में हो रहे हैं जहां मिलिटेंसी का कोई नामो निशान भी नहीं था, और जहां एक तरफ सरकार बकौल महबूबा मुफ्ती दावा कर रही है कि मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, दूसरी तरफ जम्मू में ये जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। महबूबा मुफ्ती का तेज तरार लहजा, तीखा लहजा। कल डोडा के जंगलों में हुआ, उससे पहले जैसे आपने कहा कुटवा में हुआ, रियासी में हुआ, तो ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इसमें जो हमारे जवान, जिसमें कल भी एक उसमें मेजर था, उससे पहले जूनियर कमीशन ऑफिसर भी था, बहुत यंग लोग होते हैं, वहां से अपनी ड्यूटी करने के लिए आते हैं, और यहाँ अनफॉर्चुनेटली दे हैव बिकम द फॉडर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंसिडेंट्स उस इलाके में हो रहे हैं जहाँ कभी मिलिटेंसी का नामो निशान ही नहीं था। जब यहाँ हालात बहुत खराब थे तब भी इन इलाकों में ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं होते थे। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी है, he is more, busy with fixing things. महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान बता रही थी इस सारी सिचुएशन पे, लेकिन आपको बताएं कि इस पे दूसरी सियासी जमातों का रद्द अमल भी आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस वाक़े पर मजम्मत की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर नासिर असलम वानी ने श्रीनगर में आज इस वाक़े की मजम्मत करते हुए सरकार को होश के नाखुन लेने का मशवरा भी दिया। उनने सरकार को बताया कि सरकार की ज़मीन खिसक रही है और सरकार को ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। नासिर असलम वानी। पहले तो जो कल वाक़ा हुआ ढोडा में, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ देर से यहाँ पे फिर हमने देखा मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में
बढ़ोतरी हो रही है और रोज़ बरोज़ खासकर जम्मू प्रोविंस के इलाकों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी के वाक़ात हो रहे हैं, जिसकी हमको बहुत तशवीश है। अफसोस भी है कि हमारे कीमती जानें इसमें ज़ाया होगी, जिसकी हम जो है पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत होश में आना चाहिए। जिस तरह वो अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हालात बिल्कुल उनके कंट्रोल में है, लगता नहीं है ग्राउंड में ऐसे हालात हैं। उनके हाथ से ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। उनको हम पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपने काम पे ज़्यादा जोर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नासिर असलम श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी सियासी जमातों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई ने मीडिया इंटरेक्ट किया, कई ने मीडिया बयान दिए, कई ने ट्वीट किया, लेकिन कांग्रेस तो मैदान में खड़ा हो गई थी। जम्मू में आज कांग्रेस के लीडरान ने एक मोर्चा भी निकाला हुआ था और रमन बल्ला की सरबराही में जम्मू में आज कांग्रेस के लीडरान ने स्टॉप टेररिज्म के नारे लगाते हुए पाकिस्तान से बदला लेने की बात की। और जम्मू में रमन बल्ला ने सरकार की जहां एक तरफ नुक्ताचीनी करते हुए बताया कि सरकार सिर्फ हवाई किले उड़ा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि अब जम्मू तप चुका है। और रमन बल्ला ने कहा कि जम्मू में ये सारी सूरत हाल है, इसके लिए जहां एक तरफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान को लगाम देना, पाकिस्तान को रोकना जो है वो सरकार का काम था और सरकार उसमें नाकाम हो चुकी है। बढ़ रही है और फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। और उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सत्ताधारी पार्टियां और अपनी सरकारें बचाने के पीछे लगी हैं, लेकिन फौजियों की शहादत को रोकने के लिए कहीं कदम उठाए नहीं जा रहे। सिक्योरिटी ग्रिड टोटल फेलियर होकर रह गया। आज सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का दौर जारी है। आइंदा असेंबली के चुनाव हो। रमन बल्ला ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, लेकिन श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। और श्रीनगर में सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अमन की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बारीक बीनी से मामलात को देखना चाहिए और टॉप जो एजेंसी अहदेदार हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ग्राउंड सिचुएशन को एसेस करें, समझें कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अल्ताफ बुखारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जितना हम सब समझते थे अमन है, ज़मीनी हकायक उसके बरक्स कुछ दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है कहीं ना कहीं पे शायद या तो इंटेलिजेंस गैदरिंग में चूक हो रही है या किसी और चीज़ में चूक हो रही है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ तो हमें पता नहीं है। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस और हमारी बाकी जो लोग इस सिक्योरिटी ग्रिड के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे लगा है उनको बारीक बीनी से देखना चाहिए कि कहाँ पे। सईद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह श्रीनगर में मीडिया से बात करते हो। तरुण चुग ने दिल्ली में मीडिया से बात की। तरुण चुग भाजपा के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं और जम्मू कश्मीर के हालात पर आज भाजपा से पूछा जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। और दिल्ली में मीडिया से उन्होंने बात करते हुए बताया कि जो भी हमलावर हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हारी हुई जंग जो है वो लड़ रहा है और ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। तरुण चुग दिल्ली में जम्मू कश्मीर के मामला पर बात करते हुए बता रहे थे कि सरकार हमलावरों के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का तैयार कर चुकी है और बख्शा किसी भी हाल में नहीं जाएगा। लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी आतंकवादी जो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने ये प्रयास किया है वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। महबूबा मुफ्ती पर वार्ता करते हैं कि ये पकड़ बकड़ का माहौल बनाया हुआ है, हालात खराब हो चुके हैं जम्मू रीजन में। पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा है, हारी हुई बाजी। आतंकवाद का समूल नाश कर दिया गया है। ये घटनाएं हताशा, निराशा जो आईएसआई की और पाकिस्तान के गुर्गों की है, ये उनकी हताशा है। और ये
और नाज़रीन, अब तस्वीर का दूसरा रुख। छोटी सी गलती किसी की जान ले जाती है और छोटी सी गलती होने का वाक़ा आज जोजिला के पास देखने को मिला है। सोनमर्ग में जोजिला पास पर आज एक सड़क का अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक टाटा सोमो गहरी खाई में जा गिरी और एक बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही फैमिली के 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई। यह हादसा जोजिला में 0 पॉइंट की तरफ जा रही गाड़ी को पेश आया और आज इस हादसे में मरने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है, जिनका ताल्लुक बेंगलुरु से बताया जाता है। एक बच्चा जख्मी भी हुआ है। लेकिन इस एक्सीडेंट में जो मुकामी लोगों से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि ड्राइवर की गलती से ये सारा हादसा पेश आया, क्योंकि ड्राइवर ने ऊपर चढ़ाई पे गाड़ी खड़ा की, वो नीचे उतरा और गाड़ी जब तक वो वापस आता, शायद वो बड़े गियर में गाड़ी डालना भूल गया था, तो जब तक वो वापस दौड़ के आता, गाड़ी को रोकता, तब तक गाड़ी खिस गई थी, बैक साइड से पीछे ही उतराई में खिस गई थी और जब तक ड्राइवर नज़दीक पहुंचता तब तक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी थी। यानी एक छोटी सी गलती कहीं या बद एहतियाती कहीं, एहतियात ना करना, तो ये वो चीज़ें जो बड़े बड़े हादसों की वजह भी बन जाती। कभी कभी मामूली सी गलती है जो बन जाती है। ये सोनमर्ग में हादसा पेश आया है। और आज मुहर्रम के हवाले से जुलूसों का सिलसिला बराबर जारी है। मुहर्रम के हवाले से ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पुंछ के सुरनकोट के इलाके में शिया बरादरी की तरफ से मौतमी जुलूस निकाला गया। अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए सीना कोबी की और सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। सबीलें वादी कश्मीर से लेकर जम्मू तक हर जगह पे देखी जा रही हैं। सबील मतलब एक तरह से मदद होती है, जो पानी पिलाने का सिलसिला होता है वो उसको सबील आमतौर पे कहा जाता है। तो ये सबील का सिलसिला होता है रज़ाए खुदा के लिए ये पानी पिलाना, सवाब के लिए पानी पिलाना। आज 9 मुहर्रमुल हराम है और लगभग ये सन 1971 से ऑनवर्ड्स इस वक्त तक ये यहाँ पे जुलूस जो है बरामद होता है। हर साल की तरह इस साल भी 9 मुहर्रमुल हराम को जुलूस अज़ा जो है वो बरामद किया गया है। इस जुलूस अज़ा में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पर्टिकुलरली जो सिविल सोसाइटी है सुरनकोट की, उनकी तरफ। और नाज़रीन, आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं। कल श्रीनगर में गुरु बाज़ार से जुलूस निकला था और ये बड़ा जुलूस था और इसने पिछले जो माजी के रिकॉर्ड थे वो तोड़े थे, यानी ऐसे। लेकिन एक ट्वीट आया है और ये ट्वीट है श्रीनगर में आगा रूला, श्रीनगर में जो MP हैं श्रीनगर के, उनने आज एक ट्वीट किया था और अपने पोस्ट में लिखा कि पुलिस ने कल ही श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारे लगाने और फ़लस्तीनी परचम उठाने पर नौजवानों को गिरफ़्तार किया है। उनने इस ट्वीट में लिखा है कि आज़ादी इजहार पर हमला है और जो भी मजलूम हक़ में इज़हार ख्याल करे ये उसके ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये बात पहुंचाई गई है कि पुलिस ने उन अफराद को गिरफ़्तार किया है और पुलिस इन अफराद को रिहा करे और उनके साथ मुजरिम जैसा सलूक ना करे। यह आगा रूहुल्लाह ने अपने ट्वीट में लिखा है। आगा रूहुल्लाह का ट्वीट नौजवानों के बारे में, लेकिन कश्मीर का नौजवान खून का अतिया देने के लिए कितना पुरजोश होता है। कुछ तस्वीर आपकी श्रीनगर के नज़दीकी इलाका गांदरबल में आज खून देने के अतिये का कैंप मुनक्कद किया गया था। बड़ी तादाद में आज शिया बरादरी के बच्चों ने, नौजवानों ने खून का अतिया दिया और ख़ास तौर पे मुहर्रम के आयाम के दौरान खून का अतिया देना एक नेक काम समझा जाता है और खून का अतिया का मकसद यही होता है कि किसी की जान बचाई जा सके। और गांदरबल में आज नौजवानों ने मुहर्रम के आयाम के दौरान खून का अतिया देकर इस बात का इजहार किया कि किसी की जान बचाना इससे बड़ा और कोई सवाब नहीं है। बड़गाम की ज़िला गांदरबल में ये हुआ था और गांदरबल की इंतज़ामिया और गांदरबल के महकमे सेहत के साथ साथ मुकामी NGOs और फिर शिया बरादरी के नौजवानों ने खून का अतिया देकर एक पैगाम देने की कोशिश भी की। यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है। ये यहाँ के नौजवानों जो टब के हैं और हमारे नेबरिंग विलेजेस के हैं, उनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से इनेकाद किया गया है। यहाँ पर हमारे नौजवान वॉलंटियरली तौर पर आके खून का अतिया पेश करते हैं
ताकि ये खून किसी मजबूर और बीमार इंसान के काम आए। इसमें हर साल तकरीबन 60 से भी ज़ायद लंबी कतार लगी थी खून का अतिया देने के लिए वालों की। वहाँ सब जाहिर है खून का अतिया सदका जारिया माना जाता है। लेकिन आपको बता दें सरकार के सदके आज गांदरबल के सफापुर के लोगों की एक मुराद पूरी हुई है। तस्वीर गांदरबल के सफापुर के इलाके की, जहां पे आज जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ दूसरे अहदेदारों ने यहाँ के कम्प्लेक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स का इफ्ताह किया। सफापुर का एडमिनिस्ट्रेटिव कम्प्लेक्स नया बनना था तो साफ जाहिर है मुकामी लोगों में, मुकामी आबादी में खुशी ना होती तो और क्या होता। और इस कम्प्लेक्स से मुकामी लोगों को उम्मीदें भी हैं, सरकार उनके नज़दीक पहुंच रही है। और सरकार जब नज़दीक हो तो कई मामले सरकार की नोटिस में खुद ही आ जाते। और सफापुर के मुकामी लोग आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के दूसरे अहदेदारों में चीफ सेक्रेटरी और ख़ास तौर पे गांदरबल के ज़िला तरक्याती कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे थे कि पुरानी उम्मीद है, पुरानी मांग जो है वो आज पूरी हुई है। और यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी उन्हें यकीन दिलाया कि और भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ किया जाएगा, सिर्फ साथ चलना है। ये सोन ख्वाब है, सफापुर के ख्वाब मतलब म्यून यो ख्वाब सफापुर के ख्वाब क्या सारी दफ्तर इकवटे रोज। अब्दुल रशीद ने कोशिश रूद पटवर सब रूद, नयाबा रूद, ब्लॉक में आज बहुत ही अच्छा यहाँ पर आयाम गढ़ा गया है, जिसके अंदर की यहाँ पर एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जिसमें कि डीडीसी के पैसे, सरपंच के पैसे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फंड, सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे इन्वॉल्व करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे बनाया है, जिसमें कि सारे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं जिनको बैठने की कहीं रेंटेड बिल्डिंग में रुकना पड़ता था, उन सबको एक बैठने के लिए यहाँ पर एक जगह मुहैया कराई है। सब लोगों को भी सफापुरा में सहूलियत रहेगी कि लोगों को एक जगह पर ही गांदरबल के लोग और उम्मीद जिला तरक्याती कमिश्नर से लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी की है। लेकिन बिनल कुलगाम के लोगों की उम्मीद जो है, उनकी मुसीबत जो है वो कौन पूरी करेगा। और वो अपनी मुसीबत की मार से झेलते हुए आज सड़क पे आ पहुंचे थे। और कुलगाम में बिनल गांव के लोग बता रहे थे कि पानी का मामला है। तस्वीर भी हमारे नुमाइंदे ने वहाँ के लोगों की लाई हैं। यहाँ पानी की पाइपें तो बिछी हुई हैं, लेकिन तस्वीर में देख लीजिएगा किस तरह से लगी हुई है। इन तस्वीर से साफ तौर पे आया हो रहा है कि वो सब मामला जो हैं वो कहीं हुए पूरे नहीं हुए जिस तरह से होना चाहिए था। मुकामी लोगों ने बताया कि वो कई बार इंतजामिया के अहदेदारों तक गए, बताया कि पाइपें कभी दे रखी थी, उनको जोड़ना तोड़ने का काम करना था, वो नहीं किया है। तो यही मामला लेके वो आज नारेबाजी भी करे थे, अपील भी करे थे, गुस्सा भी करे थे। मेरा नाम आसमा मलिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के गांव ब्रेन लामर से हूं। सर हम कम से कम यहाँ 14 साल से सफर कर रहे हैं। हमारी जो सरपंच साहब ने बोला आपको यहाँ पे वायरल हमारी अभी डिजीज है, हेपेटाइटिस बी, यहाँ कार्डिया, डायरिया, सब मेरे ख्याल से 80% लोग अभी इसके शिकार है। अब हमारे साथ चल भी सकते हैं, हम आपको दिखा देंगे वहाँ पे किस नाले से पानी हमारा बह रहा है और कितना गंदा पानी है, हम पिए तो क्या पिए। अभी हमारा 2017 पे फिल्ट्रेशन प्लाट ये गुमुत सैंक्शन, तथ गई वहीं ताम 3 ठेकेदार फेल, 3 ठेकेदार हे काम कर डीसी साहबस गई तमिस दिस वहीं ताम 10 एप्लिकेशन लिखित है कर मेहरबानी मुकुर आब चवान, गंदा आब चवान, गुपन पेशाब चवान। ये और नाजरीन अगली 2 तस्वीरें हैं, एक पुलवामा की है। पुलवामा के कई गांवों में मनशियात का मामला जो है सर चढ़कर बोल रहा है। बांडीपोरा में भी इस तरह की खबरें आ रही। तो ये तस्वीर पुलवामा की, और मुकामी इंतजामिया, मुकामी सिविल सोसाइटी के साथ साथ मुकामी पुलिस अडूरा पुलवामा में ये बंग की काश को तबाह करे। ये कुछ कुदरती तौर उगाई है, कुछ लगाई भी बताया जाता जा रही है। तो इस बंग से आपको थोड़ा सा ही बता दे चलें, ये कोई आम पौधा नहीं है, ये वो पौधा है जिससे चरस बनती है। तो इसी बंग को तबाह करने के लिए मुकामी लोग आज वॉलंटियर हुए थे, क्योंकि अपने आप को बचाना है, अपनी औलाद को बचाना है। और पुलिस का सपोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में थी, और उसके साथ साथ रेवेन्यू के लोग भी पहुंचे हुए थे। और सब ने मिल के जहाँ कोई बंग का था अडूरा पुलवामा में, उसको आज निस्त नाबूद करने की भरपूर कोशिश की। सारा तो नहीं होगा, कुछ तो बचा होगा, उसके लिए आगे भी काम करना है। और उम्मीद है कि पुलवामा के लोग ये करेंगे।
और ऐसी ही तस्वीर बांडीपोरा में भी आई थी और बांडीपोरा में भी आज बंग को तबाह किया गया। बंग का बड़े इलाका बांडीपोरा का जो है वो बंग की इस फसल की, बंग की इस खेती की मुसीबत में है और इस मुसीबत से जान बचाना हम सबका फर्ज है। चंद दिनों पहले यहाँ एक कमेटी बनाई, विलेज वेलफेयर कमेटी, जो कि वेलफेयर डीड्स कर रही है, कामें कर रही है, समाजी बहबूद के लिए काम कर रही है। तो उसी में ये एक आइडिया जनरेट हुआ कि हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करने के लिए, बच्चों को ड्रग की नशीली लानत से बचाने। बिल्कुल सही कहा जी। ये मुबारक की बात है कि अडूरा के शहरी खुद निकले हैं। ये वाइल्ड कैनबिस जो स्टेट और चराई में उगती है, प्राइवेट लैंड पे तो बिल्कुल ये प्रोस्क्राइब्ड एक्टिविटी आप नहीं उगा सकते हैं, लेकिन जो वाइल्ड उगती है उसको भी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और टाइमली काटना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये जनरली एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, लेकिन तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे लाइव नशरियात में आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।